स्टूडेंट्स अभी हम 9th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का 2.4 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. इट टेक्स 3 seconds टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड. डाटा में हमारे पास क्या चीज़ है? डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई 30 मीटर पर सेकेंड है. टाइम कितना है? 3 सेकेंड. हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में बॉल 3 सेकेंड लेता है. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है. हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड. ग्राउंड में वापस आने तक कितना टाइम लेगा, ये हमने मालूम करना है कि बॉल ग्राउंड में वापस ग्राउंड तक कितनी देर में आती है. बात हो रही है ग्रेविटी के अलोंग, तो इसलिए यहाँ पे हम जी की वैल्यू भी लेंगे. अपवर्ड मूव हो रहा है तो अपवर्ड हमारे पास जी की वैल्यू होती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सोल्यूशन है अब इसका. स्टूडेंट्स, सोल्यूशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, लेकिन हम s की जगह h लिखेंगे. थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? 2as इक्वल है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. लेकिन जहाँ पे हम s की जगह 2gh लिख देंगे. a एक्सीलरेशन होता है, उसके लिए हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ले लेंगे. तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगी 2gh इक्वल है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. मालूम हमने क्या चीज़ करनी थी? मालूम हमने करनी है मैक्सिमम हाइट. 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास आखिरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. वजह, एक बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया तो ऊपर जाके बॉल रुकेगा कुछ मोमेंट्स के लिए और फिर वापस नीचे आएगा. इसका मतलब है कि उसकी जो वी एफ है ये 0 हो जाएगी. तो इसलिए वी एफ की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा. वी आई हमें कितनी दी गई थी? वी आई हमारे पास थी 30, तो मैं 30 का स्क्वायर ले लूँगा. 2. बात हो रही है अपवर्ड, इसलिए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी -10. स्टूडेंट्स, 0 का स्क्वायर 0 होगा. 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 होगा. और 2 को जब मैं -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -20 आ जाएगा. -900 डिवाइडेड बाई -20, तो आप देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 45. हाइट है तो हाइट का यूनिट होता है मीटर. तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है हाइट की वो आ जाएगी 45 मीटर. कि बॉल मैक्सिमम हाइट जो है वो 45 मीटर अटेन करेगा. अब दूसरी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास कि टोटल टाइम कितना लेगा. टोटल टाइम स्टूडेंट्स, टोटल टाइम के लिए जितना टाइम बॉल ऊपर जाने के लिए ले रहा है उतना ही टाइम बॉल नीचे आने के लिए लेगा. तो इसलिए आप इसे T1 कह दें और इसे आप T2 कह दें. T1 टाइम टेकन फॉर अपवर्ड, T2 टाइम टेकन फॉर डाउनवर्ड. तो इस तरह हमारे पास टाइम कितना था? हमारे पास टाइम 3 सेकेंड था. तो 3 सेकेंड ही स्टूडेंट्स बॉल ऊपर जाने के लिए लेगा और 3 सेकेंड ही दोबारा ग्राउंड पर आने के लिए लेगा. इस तरह हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 6 सेकेंड है, यानी बॉल. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड बिल्कुल सिंपल, सादा और आसान लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. थैंक यू.